अस्तम महला पहला। आखा जीवा विथरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। इस श्लोक में गुरु जी बता रहे हैं कि जीव ने बाहरी खोज की, अपने शरीर के सुखों के लिए उसने जल थल नभ सब तरफ उसने खोज की, और खोजते खोजते उसने शरीर के सारे सुखों को प्राप्त कर लिया, सारे पदार्थों को पा लिया, परंतु मन कहीं आनंदित नहीं हुआ, क्योंकि ये शरीर खुराक से बना, मिट्टी से बना, इसको बाहरी संसार के पदार्थों की ज़रूरत है। लेकिन मन सूक्ष्म है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन परमात्मा का छोटा अंश है, इसलिए वो इन सब पदार्थों से कभी भी आनंदित नहीं हो सकता है। उसको आनंदित रखने के लिए आत्मिक अवस्था की ज़रूरत है। तब जीव अगर जो सारी खोज उसने बाहर कर ली, तो भ्रम में पड़ गया कि परमात्मा भी बाहरी मिल जाएगा। वो बाहर खोजना उसने शुरू किया, तीर्थ स्थानों पे, जंगलों में जा करके, व्रत तो करके, दान पुण्य करके, नदियों में स्नान करके, लेकिन बाहर टोले तो भरम भुलाई। बाहर खोजना ये भरम में ही रहना है, संदेह में रह जाओगे। बाहर परमात्मा नहीं है, निरंकार तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि आखण औखा आखा जीवा विथरे मर जाऊँ। जब मैं परमात्मा का नाम जपता हूँ तब मुझको जीवन मिलता है, और जब मैं उसकी याद को विस्मृत कर देता हूँ तो ऐसे लगता है कि मौत आ गई है, जैसे लगता है मैं मर गया हूँ। क्योंकि ये मन को जीवन ही नाम से मिलना है। नाम जपते जपते ही मन आत्मिक अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए मन को नाम की आवश्यकता है। गुरु जी कहते जब तक मैं तेरा नाम जपता हूँ, जब तक मैं तेरी याद में रहता हूँ, मुझको जीवन मिलता है, मेरे अंदर खेड़ा रहता है, मेरे अंदर पवित्रता बनी रहती है। लेकिन जिस पल मैं तुमको भूल जाता हूँ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहो। हरि को विसारने के पश्चात मुझको ऐसे महसूस होता है कि मेरे अंदर के गुण भी गल गए हों, मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण पैदा हो गए हों। साचे नाम की तिल वडियाई, साचे नाम की लागे भूख। जिस मनुष्य को उस परमात्मा के सच्चे नाम की भूख लग गई हो, वैसे तो ये भूख लगनी बड़ी ही कठिन है। क्योंकि कहते हैं कि सबसे कठिन जो है परमात्मा का नाम है। वाहिगुरु 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 कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आखणों का साचा नाम बहुत कठिन है, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। तो सिख कहते हैं महाराज कैसे कठिन है, मैं तो 500 दफ़ा 1 मिनट में कह सकता हूँ। गुरु जी जिस ढंग से वाहिगुरु को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हे जीव तुमको उस वाहिगुरु का नाम किस ढंग से, किस तरीके से, किस विधि से लेना है, अगर जो तुमको वो ढंग में पता लग जाए तो तुम एक श्वास में ही तुम उस परमात्मा को पा सकते हो। लेकिन गुरु जी उसको पाने का ढंग बता रहे हैं कितना कठिन है। उल्टी गंगा जमुन मिलावो। जैसे गंगोत्री में से सारी नदियाँ निकली हैं और नदियों का पानी सदैव निर्माण की तरफ बहता है, लेकिन अगर जो ये कहा जाए कि अब उस पानी को फिर गंगा तक पहुँचाए, गंगोत्री तक पहुँचाया जाए, तो पानी सदा ही निर्वाण की तरफ चलता है और आसानी से चलता है। जो नदियाँ, नालियाँ, गलियाँ, टोपियाँ का पानी जल जाए पवे सुरसुरी 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 जाए समावे, धीरे धीरे बहता हुआ पानी नदियों में चला जाता है, क्योंकि निर्माण की तरफ जाना बड़ा आसान है। इसका मतलब इंद्रियाँ निर्माण की तरफ, निर्माण माने संसार की तरफ ये बड़ी जल्दी ही झुक जाती हैं, बड़ी जल्दी ही संसार की पकड़ जकड़ में आ जाती हैं। लेकिन इन इंद्रियों को ऊपर ले जाना, धुनी के ऊपर के अंग जो हैं, हृदय, कंठ, रसना, आँख, कान, नाक, ये सब चढ़ाई की अवस्था है।
नीचे के अंग ढलान है, वो नीचे के अंग माने संसार है। संसार में जीव पानी निर्वाण की तरह हर दम उसी में मस्त रहता है, लेकिन निरंकार का रास्ता, चढ़ाई का रास्ता है, बहुत कठिन है कहना। गंगोत्री से सारी नदियाँ निकली, पानी नीचे आया, लेकिन अब उसी पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए कहा जाए तो कितना कठिन है। उसके लिए मशीनें लगानी पड़ती हैं। 2 मंजिल पे अगर जो पानी चढ़ाना तो उसके लिए मशीनें लगानी पड़ती हैं। ये काम बड़ा कठिन है। नीचे गिराना किसी भी चीज़ को बड़ा आसान होता है ऊपर। और ये परमात्मा का नाम एक अवघट घाटी राम की, ये घाटी चढ़ाई की घाटी है, जहाँ पे निराशा है, जहाँ पे सन्नाटा है, जहाँ पे आगे पीछे कोई तुम्हारे नहीं है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि कितना कठिन है उस वाहिगुरु का नाम जपना, जितना गंगोत्री का से पानी नीचे गिरा और उसको पढ़ा ऊपर चढ़ाना। इसी प्रकार वाहिगुरु वाहिगुरु जपा है। तो कैसे जपना है? तुम्हारी रचना ने जपा है, मथा है उसको, कंठ में जाए, कंठ से जा करके हृदय को छुए और फिर नाभि, नाभि माने नाद, टंकण करे, वहाँ पे अनहद नाद, तुम्हारा भोजन तैयार हो जाए। नाभि से फिर, क्योंकि उल्टी गंगा जमन मिलाओ, रसना से कंठ, और कंठ से हृदय, और हृदय से नाभि तक पानी, नाम का पानी पहुँच जाता है बड़ी जल्दी, लेकिन परमात्मा का मिलाप नहीं होता है। अब उस नाम के जल को, जो तुमने नाम की कमाई की है, उसको उल्टी गंगा जमन मिलाओ। नाभि से हृदय को छुए, हृदय से कंठ को छुए, और कंठ से रसना पे आए, और संसार के जीवों को, 9 खंड पृथ्वी के जीवों को तुम बांट के चले जाओ। ये काम बड़ा ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि अगर जो तुमको वाहिगुरु वाहिगुरु कहना आ जाए तो तुम्हारा वो पल सफल हो जाए, तो तुम्हारा जीवन सफल, ये तुम्हारा मनुष्य जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान मिले रहे साधा, तुम्हारा आना जाना ख़त्म हो जाएगा, योनियों की भटकन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि ये आखण औखा साचा नाव, तुमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रत्ना गीत। रत्ना ने गीत गाए हैं परमात्मा के, कानों ने सुनना है, कंठ पे जाना है, और हृदय ने विचारना है, और नाभि में जाकर के अपने आप ही तुम्हारे टंकण होगा। आवाज़ आएगी। जिस तरह हम मंदिर का घंटा बजाते हैं, उसकी ध्वनि बड़ी ही मीठी, बड़ी देर तक गुंजायमान रहती है, वो एक प्रतीक है। इसी प्रकार नाम का घंटा जब तुम्हारे अंदर बज जाएगा, फिर सदा के लिए वो नाद कभी ख़त्म नहीं होगा। गुरु जी कहते हैं इस प्रकार तुम्हें नाम जपना है। परमात्मा का नाम हम वाहिगुरु 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 कहते चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा चंचल मन नाम जपते हुए भी इतनी तेजी गुरुद्वारे में हमने देखा है, हम उसमें खुद शामिल हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से वाहिगुरु वाहिगुरु जपा जा रहा है। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। इससे आप थक जाएंगे, इससे आप टूट जाएंगे, इससे आप हार जाएंगे, लेकिन परमात्मा से मिलाप नहीं होगा। वाहिगुरु 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 कहते हैं, गुरु जी बता रहे हैं परमात्मा का जो नाम है वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों नहीं हमारे हृदय में बस जाता है? क्योंकि हमारा मन चंचल है, चल चल करता है। वो वाहिगुरु वाहिगुरु कहता हुआ भी भूतकाल की यादों में जीता है, और भविष्य की चिंता में जीता है, और कामनाओं और तृष्णाओं और आशाओं को बीच में लिए हुए अपने स्वार्थों के कारण ही वो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है। तो फिर तुम्हारा आत्मिक आनंद तुमको कहाँ से मिल सकता है? जब तक आशाएं, कामनाएं, तृष्णाएं साथ में चलती रहेंगी और हमारे स्वार्थ चलते रहेंगे, स्वार्थों से नाम हम जपते रहेंगे, परमात्मा का नाम नहीं बस सकता।